चूँकि जब ये सोनिया की बात करता था तो इसका वालिदा से झगड़ा हो जाता था इस बात पर। एक मोहब्बत के लिए आपने अपनी पूरी फैमिली को ही बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, इनफैक्ट उनका मर्डर कर दिया है। माहौल इतना ख़राब हो गया है कि आप हुँ। अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए या पड़ोसी बराबर में अगर रहता है तो उस तक भेजने के लिए भी आप 10 मर्तबा सोचते हैं। अगर बेटी है तो आप 1 लाख मर्तबा सोचते हैं कि मैं सोचिए, भेजूँ या नहीं भेजूँ। उसने इतना हीनियस क्राइम किया तो क्या उसके हाथ नहीं काँपे? कि आप बता रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची जिसका उसने लिहाज़ ही नहीं किया। वो बच्चा भी उसका भी इख्तिताम हो जाता है, वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहता है। हासिल हुसूल तो कुछ नहीं हुआ, अब तो वो कस्टडी में है और ग़ालिबन अब भाई को ही सब कुछ मिल जाएगा। या क्या ऐसा घोर के पिला दिया उस लड़की ने, हुँ। या क्या इसका माइंड बनाया, इसको किस एक्सट्रीम पर ले जाया गया कि इसने ये कदम उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और आज की नशिस्त में हम बात करेंगे एक मोहब्बत की कहानी पर। एक ऐसी मोहब्बत जिसने एक नौजवान को 4 ज़िंदगियाँ लेने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि ये कैसी मोहब्बत है जो कि जान लेने पर मजबूर करी है, या फिर इसे मोहब्बत कहा जाए या फिर जुनूनियत कहा जाए, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ज़ुहैब जीजा। ज़ुहैब, मैं आपको वेलकम करती हूँ एंड अगेन मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग है। और ये कैसी मोहब्बत है ज़ुहैब कि एक नौजवान अपनी भाभी को, भांजी को, बेटी को और माँ को कत्ल कर दे, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर। अच्छा देखिए ज़ारा, ये वाक़या था 25/10/2024 का। अच्छा, हम ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि इस वाक़ये के हवाले से आज उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि जिससे उन्हें ये पता चले ये केस अब कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि ये है तो केस पुराना 25/10/2024 का है। ये वाक़या हुआ था बगदादी थाने के इलाके में, यानी कि ओल्ड सिटी एरिया में। और ज़ैनब आर्केड था जो कि बाटवा गली मूसा लेन के अंदर एक इमारत है। उस रिहाइश में एक फ़ैमिली रहती थी, जो कि जिसमें एक लड़का था, नौजवान था, उसका नाम बिलाल था। और वो एक लड़की को पसंद करता था, हुँ। जिसका नाम सोनिया था। और सोनिया का एक भाई था शहज़ाद, हुँ। जो बिलाल का दोस्त था। ठीक है? बिलाल का दोस्त शहज़ाद था और शहज़ाद की बहन थी सोनिया। हाँ। अब बिलाल ये बताता है कि शहज़ाद मुझसे ये इसरार कर रहा था कि अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, जो कि तुम्हें पसंद भी है, हुँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, चूँकि तुम्हारे पास घर नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि अपनी फ़ैमिली को ख़त्म कर दो। यानी हुँ। कि फ़ैमिली को ख़त्म करने से यहाँ पे मतलब ये है कि आप उन्हें सफ़ह हस्ती से मिटा मिटा दो। दो। ठीक है? और फिर बिलाल एक मंसूबा बनाता है शहज़ाद के साथ। हुँ। और फिर शहज़ाद भी उसके साथ इस पूरे वाक़ये में शामिल होता है। घर में 4 अफ़राद होते हैं जब ये घर को टारगेट करता है। और उसके पास एक है जो मार्केट से ये ख़रीद कर लाता है और हुँ। उसको तेज़ कराता है, फिर उसे कपड़े में डाल के रख लेता है। अब दे होता ये है कि घर में वालिद और जो भाई हैं वो किसी काम से उतरते हैं नीचे, और वहाँ पर उनकी हो जाती है गाड़ी ख़राब। इस अच्छा। दौरान बिलाल उनकी गाड़ी को देखता भी है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए घर चला जाता है। जब घर जाता है तो घर में वालदा, यानी कि बिलाल की वालदा, बिलाल की बहन, बिलाल की भाभी और बिलाल की भांजी, ये 4 लोग घर में होते हैं। हुँ। अच्छा, भांजी जो है, अ, मैं आपको बताऊँ ना, वो आप हैरान हो जाएँगी, वो 3 माह की थी। अच्छा। 3 माह की मतलब जिस तरह से आप एक ये चीज़ें बता रहे हैं, मैं तो यही सुन के बड़ी सरप्राइज़्ड हूँ कि जब उसने इतना हीनियस क्राइम किया, तो क्या उसके हाथ नहीं काँपे? कि आप बता रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची, जिसका उसने लिहाज़ ही नहीं किया। वो इंतहाई मासूम बच्ची थी। अब वो घर में घुसता है, उसके पास घर में देखता है तो एक कमरे में वालदा और बहन बैठी होती हैं, दूसरे कमरे में भाभी होती है, भांजी होती है। हुँ। तो सबसे पहला जो वार करता है अच्छा, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है ना, तो उसकी वालदा को भी ऐसा शक शुबा होता है कि इसकी नीयत कुछ और है। हुँ। तो जैसे ही वालदा पूछने की कोशिश करती है, करना शुरू कर देता है। हुँ। फिर बहन बचाने की कोशिश करती है तो बहन को भी वहीं पे ही लहू-लहान कर देता है। उस पर भी इतने वार करता है कि वो भी उस दुनिया में हुँ। नहीं रहती है। शोर हो जाता है तो कमरे से भाभी निकल कर आती है, तो भाभी पर भी उसी तेज़धार चीज़ से उनको भी मारना शुरू कर देता है। हुँ। हुँ। अब जब ये देखता है घर में तीनों लोग जो है वो अब्दी नींद सो गए हैं, तो उसके बाद घर में शोर की आवाज़ आती है।
और वो शोर की आवाज़ बच्ची। होती है वो बच्चे की। यस। अब जो वो बच्चा है, इस ज़ालिम बदबख्त को उस मासूम का भी ख़्याल नहीं आया, जो ना अभी सही से होश में है, ना वो देख सकता है, ना कोई वो विटनेस था, ना वो कोई गवाह है इस वाक़े का। अब वालदा जो है, ये बड़ी मतलब मैं आपको बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ। जो हुँ। वालदा है इस बच्चे की, वो इस खौफ में बच्चे को पलंग के नीचे छुपा देती है। अच्छा। लेकिन ये पलंग के नीचे से उसको निकालता है हुँ। और उस पर भी वो इतनी जुनूनियत तारी हो जाती है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो उस पर भी फेर देता है। इस तरह वो बच्चा भी, उसका भी इख्तिताम हो जाता है। वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहता है। हुँ। अब ये वाक़या करने के बाद कुंडी लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसके हाथ पूरे रंगे हुए होते हैं। खून में रंगे होते हैं। उसके हाथ पूरे रंगे हुए होते हैं और वो वहाँ से फिर निकलता है। फिर वो उसको कब्रिस्तान में जाके छुपा देता है। हुँ। फिर अपने दोस्त को, ये जो सोनिया का भाई है जिससे ये मोहब्बत करता था, उसको फ़ोन करता है, उसको बताता है और वो कहता कि है जो आपने टास्क मुझे दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसको बताता है कि मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है। तो वो कहता है तुम मेरे घर आ जाओ। फिर वो उसके घर जाता है, फिर वो कपड़े चेंज कराता है उसके, ठीक है, क्योंकि कपड़ों पे भी बहुत ज़्यादा उसके हुँ। स्टेन्स जो होते हैं ब्लड के। उसका सारा वो आ गया था, खून आ गए थे सारे कपड़ों हुँ। पे ना। तो वो उसके घर जाके कपड़े चेंज करता है। फिर कपड़े चेंज करके वहाँ से निकलता है, तो उसके हाथ पे ना कट भी लगा हुआ होता है। बिलाल के हाथ पे, जो पुलिस को जहाँ से शुबा ज़ाहिर हुआ ना, उसके हाथ में कट लगे हुए थे। हुँ। वो बहुत ताज़े कट थे, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि शायद शुबा था पुलिस को कि ये सस्पेक्ट है हमारा। हुँ। तो पुलिस ने इस पर निगरानी शुरू कर दी थी। सही। अब जब पुलिस ने निगरानी शुरू करी तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आईं इसको देखते हुए कि जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि शायद जो असल मास्टरमाइंड है वो यही है। हुँ। फिर जब इसको पुलिस ने हिरासत में इन्वेस्टिगेट ले किया। लिया, बिठाया और हुँ। थोड़ा-सा इसके साथ तफ्तीश की, तो उसने ये कबूल किया कि ये वाक़या मैंने ही किया है। हुँ। लेकिन ये मैंने शहज़ाद के कहने पे और उसकी बहन के कहने पे किया है, सोनिया के, हुँ। क्योंकि उससे मैं मोहब्बत लेकिन करता था। इक्वली तो बिलाल भी कसूरवार हुआ ना, क्योंकि आप किसी की फीडिंग पे तो नहीं चल सकते। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, दिमाग दिया है, तो आप अपने दिमाग से सोच भी रहे होते हैं। लेकिन अब आप ये सारा मलबा ये कह के नहीं डाल सकते किसी और के ऊपर कि इनके कहने पे मैंने ये किया, क्योंकि मौजूदा इल्ज़ाम तो आप खुद भी हैं, बिकॉज अलग कत्ल आपसे बरामद हुआ है, कट आपके हाथ में है, ब्लड स्टेन्स आपके कपड़ों पर आए हैं, तो फिर कैसे आप ये बोल सकते हैं कि मैंने फ़लाँ के कहने पर ये इतना हीनियस क्राइम किया है? अच्छा ज़ारा, देखिए, मोहब्बत के जो केसेस होते हैं ना, और जो जुनूनियत है हुँ। उसका लेवल जो है ना, वो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। कहीं कहीं लड़कियां भी ये काम कर देती हैं, अपनी वालदा को मार देती हैं, अपनी हुँ। बहन को मार देती हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है। तो यहाँ बिलाल भी उस केस का मुझे एक मिसाल नज़र आती है कि इसने भी यहाँ यही काम किया हुँ। कि लड़की को पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसकी मोहब्बत को पाने के लिए, उसकी फैमिली को राज़ी करने के लिए, मोटिव मारना जो था ना, वो घर हथियाना था, वालिद का हुँ। घर था वो। और उसको ये था लालच, कि ग्रीड घर थी। में भाई मौजूद नहीं था। उसका टारगेट ये भी था, अगर भाई भी घर में उसको मिल जाता तो उसके बाद पीछे कोई वारिस नहीं था। हुँ। तो अल्टीमेटली जो घर था वो ट्रांसफ़र इसके नाम पे हो जाता। जो सारा मुद्दा था ना, जिसके लिए सारा ये जो करतूत जो उसने किया था, कि पूरी फैमिली को जो उस तरह से ये सफ़ास्ती से मिटा रहा था, हुँ। इसमें हुँ। भाई भी था। अगर भाई भी घर में मौजूद होता तो अल्टीमेटली घर इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता, हाँ। जब घर में कोई वारिस बचता लेकिन ही नहीं। हासिल-हुसूल तो कुछ नहीं हुआ ना, खुद तो वो कस्टडी में है अब। हुँ? हासिल-हुसूल तो कुछ नहीं हुआ, अब तो वो कस्टडी में है और ग़ालिबन अब भाई को ही सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जब कर रहे होते हैं, जब थोड़ी पता होता है, तो ये सोच रहे होते हैं कि हम बच जाएँगे, हम छुप जाएँगे, पुलिस को पता नहीं चलेगा, हम इतनी सफाई से करेंगे। हुँ। लेकिन ज़ाहिर है, जब आप ज़ुल्म करते हैं, और देखिए ना, 3 माह की वो बच्ची थी, फिर ज़ाहिर है घर में बहन थी ना, उसने माँ को देखा, ना बहन को देखा, ना भाभी को देखा, ना वो छोटी हुँ। बच्ची को देखा। कितना ज़ालिम बदबख्त होगा, क्या उसके दिमाग में जुनून, या क्या ऐसा घोर के पिला दिया उस लड़की ने, या हुँ। क्या इसका माइंड बनाया, इसको किस एक्सट्रीम पर ले जाया गया कि इसने ये कदम उठा लिया। सही। ना चाहते हुए या चाहते हुए, दोनों सूरतों में यकीनन आप वाली बात भी दुरुस्त है कि भाई आप क्यों कर रहे हो ये काम? हुँ। आपको करते हुए शर्म नहीं आई?
अब आपने कर लिया तो आपने कबूल भी कर लिया, तो हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, ना घर मिला, उल्टा आप जेल में पड़े हुए हैं, सड़ क्या रहे हैं। अच्छा सुहेब, क्या जो खातून सोनिया हैं या उनके जो भाई साहब हैं शहजाद, क्या उन्हें इस सारे मामले में तफ्तीश उनसे भी की गई है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? और इस सारे मामले में लॉ क्या कहता है बेसिकली, क्योंकि क्राइम पार्टनर तो दोनों ही हैं, तो क्या उन्हें भी कोई सज़ा मिलेगी या वो ऐसे ही घूमते रहेंगे या मज़ीद लोगों को अपने कंट्रोल में करके अपनी ख्वाहिशात को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अच्छा ज़ारा देखें, बिलाल तो हो गया मेन एक्यूज़, जिसको आप हम्म। मरकज़ी मुलज़िम कहते हैं, ठीक है। शहज़ाद चूँकि सहूलतकार था, ठीक है, उकसाया उसने उसको, तो सज़ा दोनों की ही बनती है, हम्म। लेकिन शायद शहज़ाद की सज़ा थोड़ी कम बनेगी। सोनिया का स्टेटमेंट भी लिया था, सोनिया ने भी बताया, और उसको भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश रखा हुआ था, अभी भी इसको 109 में रखा हुआ है। हम्म। लेकिन चूँकि वो मेन एक्यूज़्ड नहीं है ना, वो सहूलतकार है, उसका भी उकसाने में लेकिन क्या। क्या वो भी एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारे कहने पे ही बिलाल ने ये सब कुछ किया? ज़ाहिर है शहज़ाद ने बताया ना, हम्म। शहज़ाद ने भी बताया, बिलाल ने भी बताया, और दोनों की जो बातें हैं, जो इंट्रोगेशन से वो मैच होती हैं, और दोनों की लोकेशंस मैच होती हैं, और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी मैच होती हैं, सीसीटीवी मैच होती है, इनकी जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है वो आपस में मैच होता है। तो ये सारे शवाहिद बताते हैं कि ये इन्होंने एक प्लान करके, एक मनसूबाबंदी करके जो है वो सिर्फ घर हथियाने के लिए, और शहज़ाद ने कि मेरी बहन का घर हो जाएगा, और बिलाल ने कि मुझे सोनिया मिल जाएगी। तो एक दूसरे को ये था कि ये हासिल हो जाएगा, वहाँ वो हासिल हो जाएगा, और हासिल कुछ भी नहीं हुआ, और बदनामी अलग हुई। अब अदालत में केस चल रहा है, और हम्म। किसी वक्त भी इस केस का फैसला जो है वो आ सकता है, ठीक जिसमें इन है। दोनों को सज़ाएं हो जाएंगी। और क्योंकि ज़ाहिर है मर्डर हुआ है, क्राइम आपका बड़ा हीनियस है, तो क्या सज़ाए मौत ही होगी, क्योंकि या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो सकती है? देखिए, अब तो उम्र कैद की सज़ा है, हम्म। सज़ाए मौत तो है भी नहीं हमारे पास, तो उम्र कैद होगी 25 साल। जिस तरह की इनकी जो केस जिस नौयत का है, उसमें 25 साल इनको जो है वो कैद की सज़ा हो सकती है। अच्छा ज़ुहैब, अपनी नौयत का ये वैसे तो पहला केस है, लेकिन अगर आप माजी में निगाह दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम्स होते रहे हैं, शायद इसको इतनी लाइमलाइट मिल गई और केसेस को इतनी लाइमलाइट नहीं मिली। अगर मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखूं, खासकर सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो इससे हमें बेसिकली लेसन क्या मिलता है? बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो माजी में नहीं हुआ करती थी, और इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छा और बुरा सिखाया जा सके, या कम से कम वो ये देख सकें कि जो उनके बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? अच्छा देखिए, यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ में भी आपस में अनबन थी, यानी कि जो बिलाल की जो बहन थी, वो हम्म। टिकटॉक बनाती थी, तो बिलाल को पसंद नहीं था कि टिकटॉक क्यों बनाती है। हम्म। अच्छा, इसी तरह बहन को बिलाल पसंद नहीं था, वालदा को भी बिलाल पसंद नहीं था, और बिलाल को भी वालदा पसंद नहीं थी। चूँकि जब ये सोनिया की बात करता था तो इसका वालदा से झगड़ा हो जाता था इस बात पर। तो यहाँ फैमिली में भी थोड़ा-सा तरबियत का फुक़दान कह लें, या फैमिली ओरिएंटेड वाला जो मामला है, हम्म। तो ग गैप ज़रूर है। अच्छा देखें, अब होता ये है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इतना सोशली फ़ोन में कनेक्ट हो गए हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है कि बच्चों की तरबियत करें। हम्म। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बच्चा स्कूल जाता है 8 बजे, आता है 2 बजे, हम्म। 2 घंटे सोता है, 4 बजे उसको मदरसे पढ़ने वाला आ जाता है, 1 घंटा मदरसे पढ़ता है, 6 बजे वो ट्यूशन चला जाता है, 8-9 बजे वो ट्यूशन से आता है। हम्म। उसके बाद वो बच्चा, उसके पास वक्त ही 2-3 घंटे का होता है, लेकिन हम्म। उस वक्त जो घरों में मौजूद ख़वातीन हैं, सारी तो नहीं, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा सोशली मोबाइल से कनेक्ट होती हैं, वो हम्म। अपने बच्चों को वक्त नहीं देती हैं। हम्म। पहले यानी कि के आप ये जो कह रहे हैं कि अब जैसे माजी में हुआ करता था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब हम बड़े हो रहे थे तो अम्मी अबू साथ बैठा करते थे, वी हैड अ कॉन्वर्जेशन, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात किया करते थे। आप ये कह रहे हैं कि आजकल शायद इस चीज़ का फुकदान पाया जाता है? बिल्कुल, दोनों तरफ से पाया जाता है, सिर्फ़ वालिदा की तरफ से नहीं, वालिद की तरफ से भी। दोनों का एक किरदार हम्म। होता है घर के अंदर फैमिली को बेहतर बनाने में। और फिर इसके साथ-साथ आप ये देखें कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है। माहौल इतना ख़राब हो गया है कि आप हम्म। अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, या पड़ोसी बराबर में अगर रहता है तो उस तक भेजने के लिए भी आप 10 मरतबा सोचते हैं। अगर बेटी है तो आप 1 लाख मरतबा सोचते हैं कि सो मैं ट्रू। भेजूँ या नहीं भेजूँ, या मैं इसको बाहर भेजूँ या नहीं भेजूँ। तो माहौल भी इस तरह का नहीं है, और हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हम्म। हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा
खौफ का शिकार हो जाते हैं। इसी वाक़ये को थोड़ा-सा मैं जोड़ता हूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ वाक़या है। एक छुरी मार गैंग शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, यस। ख़वातीन को ही मारता था। इतना खौफ फैल गया था कराची के अंदर कि लोगों ने अपनी बेटियों को बाहर निकलते हुए 10 मरतबा सोचकर बाहर भेजते थे। तो हालात की तंगी की वजह से भी, और जो लोगों के दिमाग माऊफ हो गए हैं, जो इतना ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात तो ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, सही। क्योंकि अगर सीसीटीवी में आते हैं तो ही आपको पता चलता है, वरना अगर कोई बता भी रहा हो, कोई खातून बता रही हो, कोई लड़की बता रही, तो आप उसकी बात का, मेरा ख्याल है, यकीन भी नहीं करेंगे जब तक कि सीसीटीवी का प्रूफ ना हो। तो तरबियत का फुकदान है, और हालात अब ऐसे हैं कि ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं आ रही है। ये आयरनी है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। और आई थिंक इस नशिश से हमें ये लेसन भी मिलता है कि किसी पे भी जिसको आप बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो, या जिस पे आपकी फैमिली को शकूक व शुबहात हों, तो आई थिंक थोड़ा सा देख संभल के फ़ैसले करने चाहिए। जैसा कि बिलाल ने किया, वो बिल्कुल गलत था, और एक मोहब्बत के लिए आपने अपनी पूरी फैमिली को ही बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, इनफैक्ट उनका मर्डर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको मोहब्बत तो नहीं कहूँगी, मैं इसको पागलपन और जुनूनियत ज़्यादा कहूँगी। और आई होप कि जो हमारी सोसाइटी है वो इस पर मज़ीद भी बात करे, इस सारे मामले को देखे भी, और ख़ासकर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी चाहिए कि जो इस तरह के इशूज़ हैं, जो बड़े सेंसिटिव आपके सोसाइटी बेस्ड इशूज़ हैं, उन पर ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि इससे ना सिर्फ लोगों का नुकसान होता है, बल्कि जो आपके मुल्क का इमेज है वो भी काफ़ी नेगेटिव जा रहा होता है। तो आज की पॉडकास्ट से फ़िलहाल इतना ही। मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर। जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफ़ा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बात की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं, तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियाँ बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा, पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी, जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।